कहाँ से आ रही है, ये सारी समझने के लिए आप यहाँ पर ये स्क्रीन देख सकते हैं कि हमें जो प्रोजेक्ट अभी हम देखने जा रहे हैं वो अनुबीस ब्लॉकचेन के ऊपर से आ रहा है। तो अनुबीस ब्लॉकचेन खुद का खुद एक प्रोटोकॉल, एक ब्लॉकचेन है, लाइव ब्लॉकचेन, जो मेननेट एक महीने पहले लॉन्च हुआ। तो ये अनुबीस ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ कहाँ से, मतलब किसने इसको लॉन्च किया? तो ये अनुबीस ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ है LGNS की तरफ से। तो LGNS वालों का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो है ओलंपस डाउ। तो आज की तारीख में आप जो भी प्रोजेक्ट को देख रहे हो, जिसी तरीके से भी जो भी डाउ प्रोटोकॉल्स हम देखने को मिलता है, उन सारे के सारे डाउ प्रोटोकॉल्स का एक ही थंब रूल होती है, एक ही बेस बिजनेस मॉडल होता है। वो है ओलंपस डाउ बिजनेस मॉडल। ठीक है, ओलंपस डाउ खुद एक बिजनेस, एक प्रोजेक्ट थी जिन्होंने शुरू किया, उन्हीं लोगों ने एलजीएनएस को एलजीएनएस को डेवलप करके उन्होंने ही चलाया था। तो अब ओलंपिस डाउ की अगर से बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट $4 बिलियन की मार्केट कैप के साथ साथ वो 3.5 साल हो चुका है मार्केट में चलते हुए। और एलजीएनएस की अगर से बात करें तो $9 बिलियन की मार्केट के कैप के साथ साथ वो ऑलमोस्ट 2.5 साल से मार्केट के अंदर चल रही है। तो एलजीएनएस चलने के बाद 2.5 साल के बाद इन्होंने ये अनुबिस ब्लॉकचेन को लॉन्च किया, और उसी के ऊपर से हमें यहाँ पर ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये ऑफिशियली अनुबिस ब्लॉकचेन का वेबसाइट है, जहां पर लोग ऑफिशियली जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट उन्हीं से आया या नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अनुबिस ब्लॉकचेन ऑफिशियल वेबसाइट पर चला गया और उसके साथ साथ यहाँ अनुबिस लैब्स पे चले जाऊंगा। तो ये अनुबिस लैब्स पे मैं जब स्क्रॉल करूंगा तो आपको यहाँ पर उनकी इकोसिस्टम और पार्टनर्स को देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनके इको पार्टनर्स और इकोसिस्टम और पार्टनर्स का यहाँ पर लिस्ट, जहाँ पर आज के तारीख में हम जो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्पार्टन एरिना। तो यहाँ पर उन्होंने इसको वेब3 एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर इन्होंने लिस्ट करके लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इनके वेबसाइट पर ही नहीं, बल्कि इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, ट्विटर हैंडलिंग अकाउंट, ये सारे के सारे वहां पर जाके हम इसको ऑफिशियली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट उन्हीं की तरफ से, क्योंकि अनुबीस ब्लॉकचेन खुद एक ट्वीट कर रखे हैं, एक नहीं बहुत सारे ट्वीट वो कर चुके हैं स्पार्टन एरिना को लेके, जिसमें से एक ट्वीट में हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो वो ऑफिशियली कहते हैं कि अनुबीस ब्लॉकचेन इज लॉन्चिंग स्पार्टन एरिना सून। मतलब ये वो खुद बोल रहे हैं कि अनुबीस ब्लॉकचेन स्पार्टन एरिना को लॉन्च कर रही है बहुत जल्द। ये बहुत जल्द का मतलब क्या है? क्योंकि ये अभी अभी प्रोजेक्ट अभी तक शुरू हुआ नहीं है, हमारे लिए ये बिल्कुल ही नई है प्रोजेक्ट है। जब लोग इसमें ज्वाइन होना शुरू करेंगे या स्टेकिंग कब शुरू होगी, ये सारे के सारे अभी हमें 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें लाइव होते हुए देखने को मिलेगा। तो अभी अब इसके बाद मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि ये रही उसकी पीपीटी, जिनमें से मैं आपको यहाँ से प्रोजेक्ट क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर से हम डाओ प्रोटोकॉल की ही बात करते हैं, तो डाओ प्रोटोकॉल में जो भी हमें देखने को मिलता है, जैसा मैंने बताया कि ओलंपस डाओ का बिजनेस मॉडल को लाइन में लेते हुए चलते हैं। तो ओलंपस डाउ क्या है? ओलंपस डाउ का जो बिजनेस मॉडल है वो एक देश की इकोनॉमी की तरह ये बनाया गया है। देश की इकोनॉमी की तरह कैसा? मतलब जो भी नया करेंसी देश के अंदर प्रिंट होती है किसी भी देश में, उनको एक बैकअप फंड रखना पड़ता है। जैसे वो कमोडिटीज में लगाते हैं या गोल्ड में लगाते हैं, उसको बैकअप लगा के उसको नए करेंसीज को प्रिंट करते हैं, ताकि देश की इकोनॉमी गिर ना जाए, मतलब वो बैंकरप्सी ना डिक्लेयर करे, उसीलिए वो बैकअप फंड होती है। अब उसी तरह यहाँ पर ओलंपस डाउ का बिजनेस मॉडल क्या है कि अगर से समझो एग्जांपल, जो भी पैसा प्रोटोकॉल के अंदर जा रही है उसका टोकन मिंट होगा। कैसा मिंट होगा? उसका बैकअप फंड यूएसडीटी से होगा। कैसा? आज की तारीख में समझो मैं अगर से $10,000 प्रोटोकॉल के अंदर डालने की कोशिश कर, अगर से मैं डालने की सोच रहा हूँ, तो $10,000 जैसे मैं प्रोटोकॉल में डालूंगा तो 10,000 टोकन मिंट होंगे। लेकिन मुझे जो मिलना है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से मिलेगा। मतलब अगर से मार्केट का प्राइस $10 है तो मुझे सिर्फ 1,000 टोकन मिलेंगे जो मुझे स्टेक करने के लिए राजी हूँ। और बाकी के 9,000 टोकन जो मिंट हो चुके हैं वो रहेंगे रिजर्व पूल में। अब वो रिजर्व पूल से ही हमारे एक्टिव कमीशंस और पैसिव कमीशंस, दोनों तरीके से ही कमीशंस हमें वो रिजर्व पूल में से मिलेगा। अब हमें कितना इनकम्स मिलेगा? ये 0.22 से लेके 0.93 पर बेस का मतलब 12 घंटे, हर 12 घंटे में हमें ये इनकम्स मिलेंगे। अब ये अगर से हम कुल मिला के एक दिन की अगर से बात करते हैं तो 0.44 से लेके 1.86% की स्टेकिंग से इनकम हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दो तरीके के स्टेकिंग्स होते हैं, एक फ्लेक्सी स्टेकिंग, एक लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। फ्लेक्सी स्टेकिंग मतलब मैंने आज प्रिंसिपल डाले, मतलब मैंने प्रिंसिपल आज जब तक मैं रखूंगा तब तक मेरा स्टेकिंग का रिवॉर्ड्स आते रहेंगे और वो भी ऑटो कंपाउंड होते रहेंगे। मतलब आज के अगर से मैंने 1,000 टोकन डाली है तो 1% की आरओई बनी तो 10 टोकन मुझे मिला, तो कल जो मुझे मिलेगा 1,010 के ऊपर से फिर इनकम्स मिलता रहेगा। तो ये ऑटो कंपाउंडिंग मॉडल में चलता रहेगा। अब ये रही बात फ्लेक्सी स्टेकिंग की। अब अगर से हम आगे चल के देखते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेकिंग वाला क्या है। लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में हमें 180 दिन, 360 दिन, 540 दिन के लिए
हमें स्टेक करने की आवश्यक ऑप्शंस मिलेंगे। बेनिफिट क्या है, क्योंकि अब अगर से फ्लेक्सी स्टेकिंग है तो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग वालों को क्यों लगाना चाहिए, मतलब मैं लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अब लॉन्ग टर्म स्टेकिंग जब भी लोग लॉन्ग टर्म स्टेकिंग करते हैं, अगर से 180 डेज के लिए स्टेक कर देते हैं, वहां पर उनको एक इंसेंटिव दिया जाएगा। कितना इंसेंटिव मिलेगा, जो भी आरओए बन रही है उसके ऊपर से 5 से 12% की इंसेंटिव मिलेगी। वो कब तक मिलेगी, 4x, जब तक मेरा इनकम 4x नहीं हो जाता तब तक मुझे मिलता रहेगा। और 360 डेज के लिए 7 to 20% इंसेंटिव मिलेगा, और 4.5x तक का इनकम्स मिलेंगे। और 540 डेज के अंदर मुझे 9 to 30% इंसेंटिव मिलेगा, और 5x का मेरा इनकम हो सकता है। अब ये इंसेंटिव कैसा मिलेगा, एग्जाम्पल समझिए, आज की तारीख में आपका आरओआई अगर से 50 डॉलर हो रही है, तो 50 के ऊपर 5%, मतलब आपको $2.5 एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर से 50 के ऊपर 540 डेज के लगाओगे तो 50 के ऊपर अगर से 10%, मतलब $5 आपको एक्स्ट्रा आरओआई मिलेगी। जितना लंबा स्टेकिंग करोगे, मतलब जितने लंबे के टाइम के लिए आप स्टेकिंग करोगे, उतना ज्यादा इनकम्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ये जो हमारी प्रिंसिपल यहाँ पर हमारे लॉक इन हो जा रही है, वो लीनियर वे में निकलता रहेगा। लीनियर वे में निकलता रहेगा उसका मतलब क्या है, अगर से मैंने 540 टोकन मैंने 540 दिन के लिए अगर से मैंने स्टेक कर दिया, तो मुझे एवरी डे एक टोकन स्टेकिंग में से निकल के मेरा बाहर आ जाएगा, ताकि मैं उसको चाहूँ तो विड्रॉ भी कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं उस प्रिंसिपल को वहां से विड्रॉ कर लेता हूँ, जो भी बचा हुआ प्रिंसिपल है उसी के ऊपर मुझे आरओआई मिलेगा। अब उसके बाद और एक स्टेकिंग ऑप्शन मिलता है हमें, ये बॉन्ड स्टेकिंग। ये हर बार एक्टिव नहीं रहती है। ये बॉन्ड स्टेकिंग तब भी एक्टिव होती है जब टोकन की सप्लाई डिमांड से भी ज्यादा है मार्केट में, तब ये बॉन्ड स्टेकिंग ओपन हो जाती है। ये बॉन्ड स्टेकिंग जैसे ओपन हो गया, यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, हमें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा, अगर से मैं 180 डेज के लिए मैं स्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये अप टू 20% है, ठीक है। तो अगर से मैं 360 डेज में कर रहा हूँ तो मुझे अप टू 30% का डिस्काउंट मिल सकता है। और अगर से मैं 540 डेज के लिए स्टे कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे 50% तक, अप टू 50% मुझे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब ये डिस्काउंट का मतलब क्या है, एग्जाम्पल अगर से देखते हैं कि अगर से आज के तारीख में टोकन का प्राइस $10 है, तो अगर से मैं 540 डेज के लिए स्टे कर रहा हूँ, तो मोस्ट लाइकली मुझे $5 में भी टोकन मिलने की आवश्यकता है। ठीक है, 5 से 10 के बीच में मुझे कुछ भी मिल सकता है। जैसे ही मैं उसको स्टेक करूंगा, फिर ये जो इनकम स्कैपिंग ये सारे के सारे सेम रहेंगे, लेकिन मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में टोकन देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम मार्केटिंग पर। अब मार्केटिंग प्लान के ऊपर जाने से पहले सभी को यहाँ पर एक क्राइटेरिया बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये एक तरीके से एक एआई सिस्टम इन्होंने लॉन्च कर रहे हैं। ये एआई सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ हमारे लिए यहाँ जो भी एक्टिव मेंबर्स होंगे उनके लिए एक रेटिंग दिया जाएगा। जैसा अभी समझो कि सिंपल एग्जांपल्स के तौर पे बताना है, तो अगर से उबर, ओला या इनके जैसे ही रेटिंग से ले लेंगे, जितना अच्छा रेटिंग होगा उतनी अच्छी इनकम होगी। अगर से रेटिंग कट गई तो इनकम कट जाती है। सो उसी तरह यहाँ पर रेटिंग्स भी दिए जाएंगे लोगों के लिए, वो रेटिंग के हिसाब से हमारे इनकम्स बनेंगे। तो उसके बाद अगर से हम रैंक नेटवर्क इनकम की अगर से बात करते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है हमारा लेवल इनकम। मतलब यहाँ पर 3 लेवल की इनकम मिलेगा। जो पहला लेवल है उस पर 8%, दूसरे लेवल पर 4%, और तीसरे लेवल पर 2%। ये हमारे लिए जो भी हमारे डाउनलाइन के इनकम्स होंगे, मतलब ये आरओए के ऊपर आरओए बनेगा। ठीक है, और इसको लेने के लिए हमारे लिए हमारी अकाउंट एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव मतलब अगर से $100 से भी किसी का अकाउंट एक्टिव होती है, तो उसके लिए उनके लिए ये 3 लेवल की इनकम वो ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इसके बाद आ जाते हैं हमारे रैंकिंग इनकम पर। अब रैंक्स यहाँ पर देखोगे आप, तो V1 से लेके V12 तक 12 रैंक्स दिया गया है। और ये जो आप गवर्नमेंट अथॉरिटी देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका सेल्फ डिपॉजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ नंबर ऑफ नोड्स, मतलब मेरे डायरेक्टरी में कितने यूजर्स या कितने एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए, ये उसका कैलकुलेशन है, मतलब वो ये नंबर है। और अगर से सेल्स रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ सेल्स रिक्वायरमेंट, मतलब मेरे स्मॉलर कम्युनिटी का सेल्स को यहाँ पर बताया जा रहा है। स्मॉलर कम्युनिटीज क्या है, अगर से मेरी जो भी बड़ी लगे उसको हटा के बाकी के जो भी छोटे लेग्स होंगे उन सबको मिला के ये टोटल होगा, तो मैं स्टार 1 V1 बनूंगा नहीं। आपको एक स्मॉल लेग में 10,000 होना जरूरी है, तब जाके आप V1 अचीव कर जाएंगे। जैसे ही मैं V1 अचीव करूंगा, तो मेरे लिए क्या मिलेगा कि मेरा टीम का जो भी आरओई बन रही है स्मॉलर कम्युनिटीज का, उसका मुझे 5 से 10% की इनकम मिलेगी। और V2 के लिए मेरे स्मॉलर में 50 चाहिए, मेरा खुद का 1500 होनी चाहिए, और मेरे डायरेक्ट में 4 एक्टिव होनी चाहिए। जैसे मैं ये रैंकिंग अचीव करूंगा, तो मुझे 8 से 15% की इंसेंटिव मिलेगी टीम की आरओई के ऊपर। तो वैसे बढ़ते बढ़ते अगर से हम देखेंगे, तो V6, V7, V8, V9 के लिए 15,000 का सेल्फ डिपॉजिट होगा, 16 डायरेक्ट एक्टिव मेंबर होनी चाहिए, और 12 मिलियन का मेरा स्मॉलर कम्युनिटी सेल्स होनी चाहिए, तब मुझे 55 to 75%। तो वैसे बढ़ते बढ़ते ये 85 to 100% तक हमें इनकम्स देखने को मिलेंगे फॉर V12 रैंकिंग।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे रैंकिंग अपग्रेड हो, जैसे आप अपग्रेड करने की कोशिश करो, मतलब सेल्स टारगेट अचीव कर देंगे, वहां पर हमारे सेल्फ डिपॉजिट में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ यहाँ डायरेक्ट रेफरल्स भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा। और इनकम के रूप में अगर से हम देखेंगे तो 5 to 10% V1 है, 85 to 100% V12 रैंक पर है। और ये हमारे लिए ये इनकम जो है ये डिफरेंशियल इनकम बनेगा। डिफरेंशियल मतलब अगर से मेरे एक लेग में कोई, मैं अगर से मैं V3 बन गया और मेरे किसी एक पर V2 हो गया, तो मुझे वहां पर डिफरेंशियल मिलेगा। अगर से किसी लेग में कोई भी नहीं है तो मुझे पूरा V3 का इनकम लेने को देखने को मिलेगा वहां पर। अब उसके बाद आते हैं, ये अगर से समझो कि इसको इन अभी से जो भी अगले 5 मिनट के लिए हम बात करने वाले हैं, ये चीजें ऐसे हैं कि कंपनी ने ओलंपस डाव और एलजीएनएस इन प्रोजेक्ट्स में से जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी उन्होंने सोचा कि वो पॉइंट्स है तो अच्छा हो सकता है और लॉन्गिविटी बढ़ सकती है प्रोजेक्ट की, उन चीजों को यहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखे। तो उसमें से सबसे पहला आता है हमारा एनर्जी रिलीज कंट्रोल मैकेनिज्म। ये एक्टिव, मतलब हमारे एक्टिव कमीशंस को लेने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये क्या है? ये एक एनर्जी है। एनर्जी का मतलब है कि हमें अगर से एक्टिव कमीशन लेना है तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कैसा जरूरत पड़ेगा? एक आरएम टोकन, मतलब जो भी हमारे लिए स्टेकिंग में हो जाएगा या एक्टिव कमीशन पैसिव कमीशन जो भी आएंगे, वो आरएम टोकन में जाएगा और आएगा। तो एक आरएम टोकन निकालने में मुझे एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब ये एनर्जी हमें कैसा मिलेगा? अगर से हम एक्टिव मेंबर से, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं इसमें, तो जैसे ही मैं 1000 टोकन अगर से मैंने 360 डेज में इन्वेस्ट करता हूँ, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, मैं अगर से 1000 टोकन 360 डेज में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे 150% मतलब 1500 का एनर्जी मिलेगा। जब मैं अगर से वही 1000 मैंने 540 दिन के लिए लगाया, तो मुझे मुझे 2000 की एनर्जी मिलेगी। अब ये 2000 की एनर्जी जो है मुझे 1:1, मतलब एक आरएम टोकन के लिए एक एनर्जी कंजम्पशन हो जाएगी। अब जैसे ही मेरी एनर्जी कंजम्पशन हो गया, मतलब मेरा एनर्जी पूरा का पूरा खत्म हो गया, उसके बाद क्या करना चाहिए? या तो मैं उसको री इन्वेस्ट करूं, या जो भी मेरी इनकम्स हो रही है उसमें से थोड़ा हिस्सा मुझे बर्न करना पड़ेगा। अगर से बर्निंग मैकेनिज्म कैसा यूज होगा, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर से मैंने 100 एनर्जी आरएम टोकन मैंने बर्न किया, तो मुझे देखने को मिलेगा 200 से लेके 600 की एनर्जी तक मुझे मिलेगा। जब वो मुझे मैं उसको यूज करके ना आगे के विड्रॉल्स में कर सकता हूँ। अगर से मैं बर्न करना नहीं चाहता तो मुझे री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर से बर्निंग, अगर से एक रफ एस्टिमेट लगा लेते हैं ना, तो ये कितना परसेंटेज बैठेगा रफ विड्रॉल के लिए या बर्निंग के लिए? ये ऑलमोस्ट 15 से 20% के यहाँ पर बर्निंग मैकेनिज्म में बर्न हो जाएगा आपका आरओआई का। और उसके बाद आती है एक टर्बो ट्रेडिंग इंजन। ये टर्बो ट्रेडिंग इंजन क्या है कि अगर से हमें समझिए, एक $1000 मैं आरओआई के रूप में या मेरा एक्टिव कमीशन के रूप में मैं विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो एक $1000 एडिशनली मेरे वॉलेट में रहना जरूरी है, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से $1000 निकालूंगा, वो मेरे तुरंत आ जाएंगे। लेकिन जो $1000 मेरे वॉलेट में मैं नए से रख रहा हूँ, वो लॉक इन हो जाएंगे 24 घंटे के लिए। फिर 24 घंटों के बाद वो भी रिलीज हो जाएगा और हम उसको स्वैप करके यूएसडीटी में ले सकते हैं। अब इसके बाद आती है स्वैपिंग फी, मतलब इसको स्लिपेज फी समझिए, स्वैपिंग फी समझिए, प्रोटोकॉल फी समझिए, कुछ भी है। हम जैसे ही सेलिंग करेंगे, मतलब आर एम टोकन को हम यूएसडीटी में सेल करेंगे, तो हमें 5% की फीस लगेगी, जिनमें से 1.2% जो है बाईबैक एंड बर्निंग में यूज होगा। बाकी का 1.3 कम्युनिटी के लिए है, 2% इकोसिस्टम के लिए, और 0.5% प्लेटफॉर्म के लिए ये यूज करेंगे। अब इसके बाद आते हैं सबसे बड़ी पॉइंट, कि आज के तारीख में मार्केट में हमें जो प्राइस फ्लक्चुएशंस या फियर फैक्टर की अगर से बात होती है, जैसे ही वो फियर फैक्टर मार्केट में अंटर हो रही है, वहां पर सभी के लिए एक ही पॉइंट आती है कि मतलब भाई अभी प्रोजेक्ट इन्होंने को आ रही है, या रेट बहुत तेजी से गिर रही है, हर बंदे बेचने की सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर अगर से अग्रेसिवली सेलिंग हो रही है मार्केट के अंदर, ये कैसा डिफाइन होगा कि अग्रेसिव सेलिंग हो रही है? वो डिफाइन होगा प्राइस के ऊपर से। अगर से हर 3 घंटे में 5% से भी ज्यादा प्राइस अगर से नीचे चला गया, तो ये प्रोटोकॉल जो है वो एक्टिव हो जाती है। अब ये क्या करेगी? जैसे ही 5% से भी ज्यादा अगर से रेट गिर गया, तो जो भी स्लिपेज फी 5% था वो 8% हो जाएगा। अब टोकन का प्राइस और नीचे जा रहा है, तो स्लिपेज फी और बढ़ेगा। ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचेगा? ये ऑलमोस्ट 30% तक पहुंच जाएगी, मतलब स्लिपेज फी 30% हो जाएगा। अब ये स्लिपेज फी 30% हो गया, इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास एडिशनल जो 5% आने का है वो तो स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर से ये 25% ज्यादा आ रही है। अब ये 25% ज्यादा आ रही है, कंपनी उस फंड्स को क्या कर रही है? वो 25% का जो भी फंड है, उसमें से 65% को
पलट के लिक्विडिटी में डाल देती है और वो परमानेंटली लॉक हो जाती है। मतलब जो पैसा पूल से निकल रही है उसी में से नया पैसा बन के लिक्विडिटी पूल में जा रही है। और बाकी जो 35% है उसको बायबैक एंड बर्निंग में यूज करेगी, थोड़े थोड़ा परसेंट, और थोड़ा परसेंट जो है लोगों के लिए जो भी नीचे की तरफ मतलब बॉटम में जो भी खरीदते हैं, ये प्राइस ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए जो खरीदते हैं उनको इंसेंटिव रूप में दिया जाएगा। ये दो चीजें हैं। मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए, कभी भी टोकन का प्राइस गिरने की आवश्यकता आती है, वहां पर दो ही ऑप्शंस है कि या तो टोकन को बर्न करो, जो एक्सेसिव सप्लाई है उसको बर्न करो, या नहीं तो नया लिक्विडिटी मार्केट से डालो। तो यहाँ पर जब भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि टोकन की प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, तो वहां पर दोनों चीजें हो रही हैं। एक तरफ से लिक्विडिटी भी डल रही है प्रोटोकॉल के अंदर, और दूसरी तरफ से बर्निंग भी हो रही है। तो ये एक तरीके से ऐसा सिचुएशन है कि मार्केट में जो भी आज की तारीख में जो भी डाउ प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, वो डाउ प्रोटोकॉल सभी यही कहते हैं कि उन्होंने एक अलग सा इंश्योरेंस पूल बना के रखा है। वो इंश्योरेंस पूल में पैसे जाएंगे और वहां से जब भी टोकन का प्राइस नीचे जाएगा वो खरीदारी होगी। ये सारी चीजें अलग अलग प्रोटोकॉल्स में अलग अलग तरीके से उन्होंने लगा। लेकिन आप एक बात सोचिए कि अगर से इंश्योरेंस पूल में फंड है, वो तब तक ही खरीद पाएगी जब तक उसके पास फंड है। लेकिन अगर से उसमें फंड खत्म हो गया तो क्या होगा कि आगे जाके फिर वही टोकन्स को वो प्रोटोकॉल भेजेगी और पैसा बनाएगी, फिर उसी से वो इंश्योरेंस पूल फिर से खरीदारी करना शुरू कर देगी। मतलब वो एक तरफ से बाइंग एंड सेलिंग कर रही है, उसमें से नया लिक्विडिटी जनरेट नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर हमें नया लिक्विडिटी के साथ साथ बर्निंग भी देखने को मिलेगा, जैसे ही प्राइस वेरी फास्ट अगर से ड्रॉप करने की टाइम आ गई तो। ठीक है, तो ये रही पूरी की पूरी, मतलब एज एन ओवरव्यू, एज ए ब्रीफ अगर से मैं समझाऊं तो आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कहाँ से है, इसके पीछे कौन है, और इनकी कहाँ पर ये लॉन्च हो रही है। ये लॉन्च हो रही है बाइनेंस स्मार्ट चेन पर, BEP20 पर। अगर से हम बात करते हैं ये BEP20 पर क्यों लेके आ रहे हैं, जब अनुबिस ब्लॉकचेन का खुद ब्लॉकचेन है। तो अनुबिस ब्लॉकचेन का जो ब्लॉकचेन उन्होंने डिप्लॉय किया, वो 4 वीक्स पहले डिप्लॉय किया, वो बिल्कुल ही नया है। ठीक है, और 2.5 साल से जो LGNS चल रही है, आज आज के तारीख में भी उसको 100% वहां पर कन्वर्ट नहीं किया गया। वो ड्यूअल चेन सिस्टम चल रहा है वहां पर। मतलब वो डाई पे भी चलेगा और उसके साथ साथ अनुबिस ब्लॉकचेन पर भी चलेगी। तो यहाँ पर आगे जाके जब कम्युनिटी बड़ी हो जाएगी और स्टेबल हो जाएगी, तब यहाँ पर भी हमें ड्यूअल चेन देखने को मिलेगा।